नहीं आती मैं समझाता हूँ। जख्म आ जाए, खाक लगा लूँ मट्टी उठा के जख्म पे, तबीब के पास जाऊँ, तबीब क्या कहेगा? मट्टी तो जख्म की दुश्मन है, इसने जख्म को खराब कर दिया, आपको नहीं मालूम। यानी मेरे मौला ने फितरत बदली, जो शय जख्म की दुश्मन थी हुसैन ने उसी को शिफा बना दिया। साहब आप मेयार देखिए कि आप तस्बीह लीजिए यूं ही दाने घुमाते रहे, अल्लाह कुछ नहीं लिखेगा, लेकिन खाके शिफा वाली तस्बीह लीजिए, बगैर जिक्र के उसके दाने घुमाते रहिए, अल्लाह उसे भी तस्बीह शुमार करता है। यह है हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। यह है करीम करबला। अल्लाह, यानी आप कैफियत देखिए। एक हस्ती है सरकार के साथियों में, करीम करबला के साथियों में, सरकार सईद की, नाम सुना जनाब सईद का? हाँ, यानी ये वो हस्तियां उन लोगों में हैं जो हुसैन के गिर्द हिसार करके रहते थे। मैंने तो कह दिया है, एक रविश दी है, शायद के इस रविश पे सफर हो सके। जनाब सईद सरकार के एक साथी आए, कहेंगे मौला ये नमाज का अव्वल वक्त आ गया है, सुन लीजिएगा जुमला कह रहा हूँ। मौला ने फरमाया नाम, हाँ यही अव्वल वक्त है। यानी आप सोचिए घमासान का रन पड़ा है। आलम देखिए, तब ये बात भी जहन में रख लो, हुसैन अगर पुश्ते मुस्तफ़ा पे हो, सरकार सजदे को तूल देते हैं, देते नहीं देते? देते हैं नहीं देते? देते हैं ना। अच्छा, तो रसूल के पास दो सूरतें नहीं हैं। पहली ये कि हुसैन उतारे नमाज जारी रखे, एक। दूसरी ये कि नमाज तोड़ दे हुसैन को ले ले, तीसरी कोई सूरत ही नहीं। अब आप बताएं रसूल ने क्या किया? नमाज तोड़ी? जो नहीं बोल रहा उसका नजरिया दूसरा है। रसूल ने नमाज तोड़ी? रसूल ने हुसैन उतारा? यही कमाल एतदाल है मुस्तफ़ा का। प्यारे नबी ने बतला दिया, जमाने वालों याद रखो, न नमाज के लिए हुसैन को छोड़ना, ना हुसैन के लिए नमाज करना। पता नहीं भाइयों, मैं तो कह गया हूँ। करीम करबला या हुसैन इब्न अली में शुक्र सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला हुसैन आबाद व शाद रखे, इमाम हुसैन अपनी ज़वारी का शर्फ नसीब फरमाए। आखिरी फिक्रा सुनिए, जनाब सईद साथी आए, कहने के सरकार नमाज का अव्वल वक्त हो चुका। कहा खुदा तुझे नमाजियों में शुमार करे। हुसैन कह रहे हैं खुदा तुझे नमाजियों में शुमार करे। अब नमाज शुरू हुई, जनाब सईद को हुक्म था मौला का, सईद आप सामने खड़े होंगे। अब ये करीम करबला है, सामने सईद खड़े हैं, महसूस कीजिएगा, सामने सईद खड़े। अब दिल में ये भी है, सामने सईद है, पीछे हुसैन। नमाज का आगाज हुआ, करीम करबला नमाज की इमामत करा रहे हो। सोचो उस नमाज को तो मेराज ऐसे ही हो गई। या हुसैन, हुसैन नमाज पढ़ा रहे हैं। दोस्तों महसूस कीजिए, अब वो जो खड़े हैं इशार मान के, यानी करबला की तारीख पढ़ो, तारीख करबला में ये फिक्रा मौजूद है कि इतने तीर बरसे हैं कि उस तीर के साए में सफर किया जा सकता था। अब ये बातें चूंकि मकाम मसाइब पे आ जाती हैं तो रह जाती हैं। इधर इन गोशों से भी करबला सुनो, ऐसे तीर बरसे के तीर इतने के तीरों के साए में सफर किया जा सकता था। अब जनाब सईद खड़े और जो अहबाब है बिलखुसूस जनाब सईद, अल्लाह अकबर। यानी एक सरकार सईद ने एक फिक्रा फरमाया, उसका मफहूम में पेश कर रहा हूँ। क्या कि मौला आप सबको समझाने के लिए, मौला यूं तो काबे की तरफ पुश करना ठीक काम नहीं, लेकिन मौला काबे की हिफाजत के वास्ते अगर पुश्त कर ली जाए, पहुंच गया पैगाम दोस्तों तक जो कहना चाह रहा हूं। करीम करबला ने फरमाया सईद हिफाजत काबा का मामला है। क्या सरकार बस मुझे जवाब मिल गया। अब जनाब सईद खड़े, तीरों का मी बरसा, हर एक की ये दुआ है
परवरदिगार उस वक्त तक खड़ा रहूं जब तक हुसैन नमाज मुकम्मल न कर ले। यानी इतने तीर जिस्म पे रोके जनाबे सईद ने, जुमला सुनिएगा, यहीं से मैं मसाइब का आगाज करूंगा। इतने तीर रोके जनाबे सईद ने जिस्म पर कि तारीख ने कहा कि सईद का जिस्म छुप गया। हुसैन ने नमाज मुकम्मल की, सईद गिरे। मकाम फजाइल पे सुनिएगा खुदा के वास्ते, थोड़ी सी रमक बाकी थी, सर को आगोश में हुसैन ने लिया, अपने अबा से सईद के खून को साफ कर रहे हैं। मकाम मसाइब पे नहीं, मकाम फजाइल पे सुनो। हाथों को जोड़ा, मौला की खुशबू महसूस की। सरकार एक हसरत रह गई, सुन लेना खुदा के वास्ते, सरकार एक हसरत रह गई। हाँ सईद, सरकार आखिरी नमाज थी, काश आपके पीछे हो जाती। या हुसैन इब्न अली, एक लम्हे के लिए खुदा के वास्ते, नहीं तो ये बातें रह जाती हैं। कहा सरकार आखिरी नमाज थी, आपके पीछे थी, वो रह गई। हुसैन के लबों पे मुस्कान मचली। कहा सईद इनाम सुनेगा, मौला बतला दीजिए। सईद अंता अमामी फिल जन्नती, सईद जैसे आज तू मेरे आगे है, जन्नत में भी हुसैन के आगे आगे चले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये है हुसैन के साथी। यूं ही हुसैन ने नाज नहीं किया, यूं ही करीम करबला ने नाज नहीं किया कि ऐसे साथी किसी को नहीं मिले। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, उन्हीं में से एक चुनाव है मुस्लिम। मुझे कहा गया कि सरकार मुस्लिम के मसाइल पढ़ गई, उन्हीं में से एक चुनाव है। तारीख ने एक जुमला लिखा, अगर यही जुमला समझ में आ गया मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। वेदा अल मुस्लिम का वेदा अल मय्यत। गरीब ज़हरा ने मुस्लिम को ऐसे विदा किया जैसे घर से मैयत को रुखसत किया जाता है। करीम करबला ने जनाब मुस्लिम के लिए फरमाया था, हिया का कीमत सारिया, मुस्लिम मेरे लिए ऐसा है जैसे चलता फिरता खैमा हो। ये तशबीह है हुसैन ने जो दी है, जैसे चलता फिरता खैमा। मुस्लिम इब्ने अकील भाई है हुसैन का। दो जुमले कहूंगा बस। कूफे की तंग गलियां थी, हुसैन का सफीर था। थक के दक्कुल बात किया एक दरवाजे पर, एक ज़ईफ़ा दरवाजे की चौखट पे आई, कहने लगी ऐ शख्स इतने पुरआशोब माहौल में क्या करने आ रहा है, जा अपने घर पे लौट जाओ। घर का नाम आया, जनाब मुस्लिम ने एक जुमला कहा, अना गरीब। समझ गई ज़ईफ़ा ये मुसाफिर है। कहा मुझे एक जाम पानी दे दो। जैसे ही वो पानी लेके आई, कहा मैं तेरी शिफात अपने अजदाद से करवाऊंगा। काम गई, खड़ी हुई चौखट पे ज़ईफ़ा, तारीख ने नाम उसका तवा लिखा। काम कहने की अपना तारुफ कराइए। मुस्लिम ने कहा मैं हुसैन का सफ़ीर हूँ। वो ज़ईफ़ा मोमिना थी, कांपते हुए हाथ जोड़े, कहा अपने अजदाद से शिकायत न कीजिएगा, मैंने काफ़ी ताख़ीर कर दी आपको अंदर बुलाने में, मेरे घर आ जाइए। फिर जनाब मुस्लिम को एक हुजरा फराम किया, सरकार मुसल्ले पे आए, नमाज पढ़ी, दीवार का सहारा लिया। खुदा जाने हुसैन का सफ़ीर कूफे की तंग गलियों में कितनी रातों घूमता रहा। जो महसूस करते हो करबला उनसे कह रहा हूँ, दीवार का सहारा मिला, मुस्लिम की आंख लगी, अचानक से ख्वाब से आंख खुली। ख्वाब क्या देखा? ख्वाब जानते हो, एक जानिब अल्लाह के नबी खड़े हैं, एक जानिब अली मर्तदा खड़े हैं, हाथों को फैलाए, ये कहते जाते हैं मेरे बच्चे बड़ा इम्तिहान दे दिया, हम इंतजार कर रहे हैं। अदादारों आंख खुली थी, मुस्लिम के कानों में घोड़ों की टापों की आवाजें आना शुरू हुई। वो तवा जो थी वो हुजरे में आई, कहने लगी आका बाहर न जाइए। मुस्लिम नालैन के तस्मे बांध रहे थे, तलवार को हिमायल किया, कहता हम बनी हाशिम की गैरत से आशना हो, हमें ये गवारा नहीं कि हमारे होते हुए हमारे चाहने वालों के घरों में फौजें घुसाए। मैं हाथों को जोड़ूं सरकार, ये आप अभी फिक्रा फरमा रहे हैं। अरे शाम गरीबा, अली और बुतूल की बेटियां, सैयदे सज्जाद मौजूद, एक खैमे से दूसरे खैमे में, खुदा तुम्हारी हाय पे रहमतें नाज़िल करे। अदादारों बस मुस्लिम असीर हुए,
लाए गए, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तो दारुल अमारा की छत पे मुस्लिम को ले जाया गया। तमाम मजमून छोड़ दिया। मजमून बहुत बड़ा है सरकार की शहादत का। आखिरी फिक्रा सुनो, जानते हो उधर हुसैन ने आवाज दी, अब्बास सवारियों को बिठला दो, 2 लम्हे के लिए थकना नहीं। अब्बास ध्यान रहे, मेरी मसनत बीबियों की अमारियों से दूर लगाना। लो गरीब ज़हरा की मसनत लगाई गई, इधर मुस्लिम दारुल अमारा की छत पे ले जाए गए। जानते हुसैन मसनत पे थे। मुस्लिम का सर जल्लाद ने दारुल अमारा की मुंडेर पे रखा, तलवार उठाई। मुस्लिम ने कहा एक लम्हे रुक, जल्लाद रुक गया। सरकार मुस्लिम ने इशारा किया, फरमाया अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। उधर हुसैन ने मसनद छोड़ी, जवाब दिया वालैका सलाम या अखी व या गरीब, ओ मेरे भाई तुझ पे भी मेरा सलाम। अब्बास तड़प गए, आका मेरे भाई की खैर हो, आका मेरे भाई की खैर। तारीख ने एक जुमला लिखा, अब्बास का दोहरा रिश्ता है मुस्लिम से, अब्बास का भाई है मुस्लिम, अब्बास की बहन का सुहाग है मुस्लिम, आका मुस्लिम की खैर हो। जुमला सुनना, अबुल फजल अब्बास, हुक्म मिला मेरी उंगलियों के अंगुष्ठ के दरमियान दे। अब्बास ने देखना शुरू किया। तारीख कहती है जब छत पे निगाह पड़ी ना, जल्लाद की तलवार, मुंडेर पे मुस्लिम की गर्दन। तड़प के तुम्हारे अलम वाले मौला कहते हैं आका इजाजत दे दो मैं मुस्लिम के सर को अपनी आगोश में ले लूं। तो ये जुमला कहना था। गरीब ज़हरा रोने लगे, कहा अब्बास जरा जमीन पे तो देख। अब जो जमीन पे देखा, एक सियापोश बीवी खड़ी थी, अपना दामन फैलाए, और मेरे लाल मुस्लिम, खुदा तुम्हें हुसैन की ज़बानी नसीब करे। आखिरी जुमला सुनो, रावी ने सवाल किया था मौला सज्जाद से, मौला दरबार आप भी गए, दरबार मुस्लिम भी गया, आपके हाथों में हथकड़ियां, मुस्लिम के हाथों में हथकड़ियां, आपके पैरों में दे दिया, मुस्लिम के पैरों में दे दिया, आपको गले में चाहो, मुस्लिम के गले में चाहो, जानते हो। लेकिन मौला एक सवाल है, मौला मौला मुस्लिम के दरबार गए, मुस्लिम का सर उठा हुआ था, लेकिन मौला जब आप दरबार गए आपका सर झुका हुआ था। मौला ने मातम शुरू किया, इंसाफ किया। जब मुस्लिम दरबार गया था, मुस्लिम तलहा था, लेकिन जब मैं दरबार गया, अली की बेटियां मेरे साथ। मुहर्रम असीर होकर चला, शबाहत बताओ हुसैन में और फकीर हुसैन में। कैसे हुसैन का जनाजा पामाल हुआ, कैसे हुसैन के सफीर की लाश को कूफे की गलियों में महसूस करता है करबला। घराने को रोने में सोचा नहीं करा वाला, एक माँ दुआ के लिए तैयार होती है, कौन मेरे गरीब पे रोए मैं उसे दुआ दूं। तारीख ने जुमला लिखा, जब काफिला कूफे के दरवाजे पे पहुंचा, सदर दरवाजे पे, तारीख लिखी है ये वो माहौल था कि जहां पत्थर बरसाए जा रहे थे। अचानक से बीबियों के कान में एक आवाज आई, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अली की बेटी ने सैयद सज्जाद से पूछा, सज्जाद इस माहौल में कौन मेरे भाई को सलाम कर रहा है। सैयद सज्जाद की निगाहें झुकी थी, आवाज रो के कहने लगे, फूफी अम्मा जरा दारुल अमारा की छत दरवाजे पे देखिए। अब जब निगाह उठाई तो देखा है फरीद का जिस्म पाक टंगा हुआ था, कोई और नहीं मुस्लिम था। अरे बीवियों ने गिरिया किया, अगर अभी मुस्लिम के बच्चों की शहादत गुजरी है ना, बीवियों ने गिरिया किया, लेकिन एक बीवी है जो दारुल अमारा के दरवाजे पर रुक गई थी, उसका हाथ एक छोटी सी बच्ची ने थामा हुआ है। तो बच्ची अपनी माँ से कह रही है, अम्मा खुदा जाने ये किस गरीब की लाश है। बीवी, उस बीवी का नाम रुकैया तारीख ने लिखा है। बीवी ने सर उठाया, के आवाज दी, मुस्लिम मैं जानती हूँ आप पे क्या बीती है, मुस्लिम बस मुझे इतना बता दे, तो मेरे जान के टुकड़े तेरे साथ गए थे, मुस्लिम उनका क्या हो। अल्लाहुम्मा लना
ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मद व आले अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिर कबिल ज़ालिम अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद ताबी व ज़ालिम पालने वाले मरहूम के दर्जा पे बुलंदी अता फरमा, मरहूम के गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, मरहूम के वरसा को जितने वाजिबात वाजिबुल अदा है मरहूम के वरसा को वाजिबात अदा करने की तौफीक इनायत फरमा, पालने वाले मरहूम के घराने को सब्र जमील करामत फरमा, पालने वाले तमाम हुक्मदानों को मुक़द्दस मुक़ामात की जान नसीब फरमा, उलमाए हक़ के साए को सरों पे कायम व दायम फरमा। रिवायत का फतरा है मेरे ज़माने के शब जुमा है ना मेरे ज़माने के नाम फरमाते हैं जब भी मेरे ज़हूर की ताज़ीम की दुआ करना शाम वाली जिसके दिल में तड़प है शब जुमा बैठे हो आओ मेरे वास्ता दे पालने वाले आपको अली की अली बेटी का वास्ता, उस बीबी का वास्ता जो करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से मदीना अपने बच्चों को नहीं रोई। पालने वाले जब घर पहुंची ना अली की बेटी तो घर सहन में बैठी थी, जनाब अब्दुल्ला आ गए, पूछने लगी अब्दुल्ला अपने बेटों की जंग सुनना चाहते हो? सरकार अब्दुल्ला ने कहा नहीं बीबी मुझे बताइए मेरे मौला पे क्या बीती। जब बता चुकी ना हुसैन का बीता हुआ एक एक लम्हा, अब अपने घर के सहन में खड़ी हुई, चंद कदम आगे बढ़ाए थे निगाहों में ओनो मोहम्मद के हुजरे आ गए, अब ममता उभर आवाज दी है ओनो मोहम्मद माँ को माफ कर देना, किस किस का मातम करती ज़ैला। पालने वाले उस बीबी का वास्ता देते हैं यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा, तमाम मोमिनीन को मौला की मार्फत नसीब फरमा, हम सबको मौला की सीरत पे अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। एक बार सूरह अल-हम्द, 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर अव्वल व आखिर दुरूद के साथ मरहूम को इशारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिक अल-हज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला आलिहि तिहार बिसाअत व कुल्ल साअ मिन साअति लैल व नहार फलिजम हाक़िना व क़ाइद व नासरा व दलीला व